So, welcome back, my dear children. We are here with the next chapter, Rama to the Rescue, where I am going to summarize the lesson in Hindi, but on the screen you can see the summary in English. यह तमिलनाडु की एक फेमस लोक कथा है जो एक कपल के जीवन में हुई एक डरावनी घटना का वर्णन करती है और बताती है कि कैसे वे अपनी सूझबूझ और तेज बुद्धि से इस सिचुएशन से बाहर निकलने में सफल रहे। किसी गांव में एक हार्ड वर्किंग कपल रहता था। पति दिन भर खेतों में कड़ी मेहनत करता और थक कर घर लौटता, जहां उसकी पत्नी उसके लिए टेस्टी खाना बनाकर रखती थी। एक रात जब पति काम से घर लौटा तो वह बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। पत्नी ने उसे हाथ मुंह धोकर खाना खाने को कहा। खाने के बाद जब वह रेस्ट करने के लिए बिस्तर पर लेटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी बहुत परेशान दिख रही थी। पति को आश्चर्य हुआ कि उसकी पत्नी की आंखों में नींद नहीं थी और वो लगातार दरवाजे की ओर देख रही थी, जैसे कि कोई आवाज़ सुनने की कोशिश कर रही हो। जब उसने इसका कारण पूछा तो पत्नी ने कुछ ना कहते हुए धीरे से उसे ध्यान से सुनने के लिए कहा। कुछ ही पलों में पति समझ गया कि कोई उनके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। कुछ देर बाद जब आवाज़ बंद हो गई तो उन्हें यकीन हो गया कि चोर घर के अंदर आ चुका है। पति पत्नी को ये पता था कि कोई चोर गांव के कोतवाल रामा की नज़रों से बचकर उनके घर में चोरी करने आ चुका था। पत्नी ने घबराकर पति से पूछा कि अब क्या किया जाए। इस पर पति ने धीरे से उसके कानों में एक योजना बताई। चोर जो दरवाजे के पास छिपा हुआ था उसकी बातें सुनने की कोशिश कर रहा था ताकि उसे पता चल सके कि ये अपनी धन दौलत कहाँ रखते हैं। योजना के अनुसार पत्नी ने अपने पति से बातचीत शुरू की और पूछा कि यदि उनके घर कोई संतान होती है तो वे उसका नाम क्या रखते। पति ने उत्तर दिया कि यदि पुत्र होता तो उसका नाम रामा रखते। पत्नी ने इस नाम को अच्छा बताया और फिर अपने पति से पूछा कि यदि बच्चा घर में होता और वह उसे कैसे बुलाती। पति के प्रश्न करने पर पत्नी ने धीरे धीरे रामा रामा पुकारा। चोर यह सोचकर कि यह सब बेकार की बातें हैं तो बहुत पेशेंस से इंतजार कर रहा था कि कब यह दंपति सोए ताकि वह चोरी कर सके। इस बीच पति ने और आगे बढ़ते हुए पूछा कि यदि बच्चा आंगन में होता तो वह उसे कैसे बुलाती। पत्नी ने थोड़ा जोर से कहा, रामा रामा। जब पति ने अपनी योजना का अंतिम हिस्सा निभाया और पूछा कि यदि बच्चा बाहर गली में होता तो वह कैसे पुकारती। इस पर पत्नी ने बहुत जोर से चिल्लाकर कहा, रामा रामा। उसकी आवाज़, जोरदार आवाज़, गांव के कोतवाल रामा तक पहुंच गई, जिन्होंने बिना देर किए तुरंत इस कपल के घर की ओर दौड़ लगाई। जब चोर ने कदमों की आवाज़ सुनी तो उसे समझ आ गया कि पकड़े जाने का खतरा है और वह घबराकर भाग गया। इस तरह अपनी चतुराई और समझदारी से यह कपल बिना किसी हथियार के ही मुसीबत से बाहर निकल गया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि मुश्किल समय में घबराने के बजाय सूझबूझ और चतुराई से काम लेना चाहिए। नाउ चिल्ड्रन, वी कम टू द वर्ड मीनिंग्स। रेस्क्यू or you can say save, that means बचाना। get in or enter, that means प्रवेश करना, अंदर जाना। asleep या in sleep, नींद में। silly, foolish, मूर्ख, बेवकूफ। robbed और looted, लूटा गया। noise और sound, शोर, आवाज। awake, not asleep, जागा हुआ, नींद में ना होना। wonder, surprise, आश्चर्य। yard या ओपन एरिया आउटसाइड अ हाउस, दैट इज घर के बाहर खुला स्थान या आंगन। अरेस्ट, टेक इन कस्टडी, हिरासत में लेना, गिरफ्तार करना। क्लेवरनेस या बीइंग इंटेलिजेंट, बुद्धिमानी और चतुराई। सो हेयर वी हैव फ्यू रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चंस। रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर रीडिंग। यानी जो आपने अभी एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा आपको, उसके बेस पर आप कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनको आपको अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट आरटीसी और रेफरेंस, व्हाट इज द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग एट, हु इज द स्पीकर ऑफ दिस लाइन। ऑप्शन ए, द विलेज मैन, द विलेज मैन्स वाइफ, द रॉबर ट्राइंग टू ब्रेक इन टू द हाउस, द कोतवाल। किसने बोला ये? करेक्ट ऑप्शन इज द विलेज मैन। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, हु इज द लिसनर, कौन सुन रहा था? ऑप्शन ए, द विलेज मैन। ऑप्शन बी, द विलेज मैन्स वाइफ। ऑप्शन सी, द रॉबर ट्राइंग टू ब्रेक इन टू द हाउस। ऑप्शन डी, द कोतवाल। एंड द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, द विलेज मैन्स वाइफ। थर्ड क्वेश्चन, what was the cause
for the worried expression on the face of the listener? क्या कारण था जो listener चिंतित था? Option A, she was in great pain. She was shocked by a strange noise coming from the next room. Option C, she was expecting some unwelcome guests at night. Option D, she was getting late in packing her bag for the next day's travel. The correct option is she was shocked by a strange noise coming from the next room. वो एक strange noise जो उसे सुनाई दे रही थी next room से, उसकी वजह से shocked में थी. Now we have the fourth question. What was actually the matter? Actually मामला क्या था? Option A, the Kotwal was knocking at their door. B, their neighbor called out at midnight. C, a burglar broke into their house late at night. And option D, the lights of the house went off suddenly. The correct option is a burglar broke into their house late at night. उनके घर में चोर घुस आया था. Now fifth one, use look and see in two different sentences of your own, showing that we cannot use them interchangeably. Now look at these pictures we took in Goa. Let us see what happens next. Now the sixth question is, do you think being worried over a problem can solve it? What can then serve as a solution? Answer, no, being worried over a problem can never solve it. Being quick-witted can serve us a solution. चिंता करने से कुछ नहीं होता, हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके क्विकली सॉल्यूशन निकालना पड़ता है. Now the second RTC, I think he has already gotten. The noise has stopped. First question is, who is the speaker? Option A, the village man. B, the village man's wife. C, the robber trying to break into the house. Option D, the Kotwal. मुझे लगता है कि कोई घुस चुका है. कौन बोला? विलेज मैन की वाइफ ने. हु इज द लिसनर? लिसनर कौन है? द विलेज मैन, द विलेज मैन्स वाइफ, द रॉबर ट्राइंग टू ब्रेक इनटू द हाउस या द कोतवाल? तो करेक्ट आंसर इज द विलेज मैन. लिसन कौन कर रहा था? सुन कौन रहा था? विलेज मैन. द थर्ड क्वेश्चन इज, What noise is mentioned by the speaker? ये किस शोर के बारे में स्पीकर ने मेंशन किया है यहाँ पर? Option A, the noise of falling raindrops. Option B, the rustling sound of wind, the sound of breaking the house wall. D, the sound of the watchman's whistle. यहाँ पर आवाज़, किस आवाज़ के बारे में बात हो रही है? The option is the sound of breaking the house wall. यानी कि घर में घुसने के लिए जो शोर हो रहा था उसकी बात हो रही है. Now the fourth question is, what does this sentence hint at the incident at the village's house? ये जो किस इस हिंट की बात हो रही है? at the incident at the village's house. Option A, some wild animal had entered the house. Some stray dog had entered the kitchen. C, raindrops were entering from the leaky roof. Option D, a robber had broken into the house. तो option D is correct answer. Robber had broken into the house. घर में चोर घुस आया था. Now the fifth question is, whom does he in the extract refer to? ये कौन है he जिसका इस extract में जिक्र हो रहा है? The correct answer is he refers to the burglar trying to break into their house. ये he कौन है? एक burglar है जो उनके घर में घुसने की कोशिश कर रहा था. The sixth question, fill in the missing letters to complete the sentence. The repetition of I and I shows the speakers, means I speaker बार बार जो बोल रहा है, इससे क्या शो रहा है कि स्पीकर क्या था? स्पीकर नर्वस था. तो ये आप वर्ड कंप्लीट करेंगे जिसकी स्पेलिंग है NERVOUSNESS. Now third extract, they are saying something. Perhaps they are talking about their money. I would better listen closely. What should we name our child? If he is a boy, we will call him Rama. This is a good name. When he is in the house,
I will call out softly to him, Rama, Rama. The first question, what was the robber's intention? The option A, he wanted to overhear where the couple had hidden their money. Option B, he wanted to know where the couple had hidden their property papers. Option C, he wanted to overhear where the couple had hidden their gold ornaments. Option D, he wanted to know where the couple had been going the next day. The correct option is A. He wanted to overhear where the couple had hidden their money. रॉबर की इंटेंशन थी कि वो सुनना चाहता था कि कपल ने यानी जो इस कहानी में जो एक कपल है वो अपने मनी कहाँ छुपा के रखते थे. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, हुज नेम दे वर प्लानिंग टू कीप, वो किसका नाम प्लान कर रहे थे. ऑप्शन ए, their neighbor's son. B, their own son. Option C, their relative's son. Or option D, none of the above. The correct answer is their own son. वो प्लान कर रहे थे कि अगर हमारा बेटा होगा तो हम उसका नाम क्या रखेंगे. Now the third question, what was the motive of their discussion? उनकी डिस्कशन का मोटिव क्या था. Option A, keeping the name of their son. Option B, the discussion about where they keep their money. Option C, to call Rama the Kotwal. Option D, all of the above. And the correct answer is to call Rama the Kotwal. उनकी डिस्कशन का कारण था वो कोतवाल रामा को बुलाना चाहते थे. Now the fourth question, whom does they refer to? ये they किसके लिए यूज किया गया है. They refers to the couple in the house. They उस कपल के लिए यूज किया गया है जो घर पर थे. नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन, वर द स्पीकर्स टॉकिंग अबाउट देयर मनी? क्या स्पीकर्स जो थे जो बात कर रहे थे क्या वो मनी के बारे में बात कर रहे थे? आंसर, नो, द स्पीकर्स वर नॉट टॉकिंग अबाउट देयर मनी. नाउ वी हैव द फोर्थ एक्सट्रैक्ट, आई विश दे वुड स्टॉप दिस सिली गेम एंड टॉक अबाउट देयर मनी इंस्टेड और फॉल asleep at least. But, my dear, what if the boy is not in the house or in the yard, but in the street? Oh, then I will call out very loudly. Now, the first question for this extract is, what silly game did the robber want them to end? किस silly game को robber end कर देना चाहता था? वो चाहता था कि ये खत्म हो जाए. Option A, the game of Ludo. Option B, the game of chess. Option C, the role-playing game to call Rama the Kotwal. या D, the game of solving riddles. The option C is the correct answer, the role-playing game to call Rama the Kotwal. जैसे कि आप जानते हैं कि कपल चाहता था कि वो रामा रामा पुकारें और रामा जो कि एक कोतवाल का नाम था वो उनकी मदद के लिए आ जाए. Now the second question, what does the speaker wish? स्पीकर चाहता क्या है? ऑप्शन ए, टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द मनी. ऑप्शन बी, टू गेट टू नो अबाउट द नेम ऑफ देयर बेबी. ऑप्शन सी, द कपल शुड गो टू स्लीप. ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी. वो चाहता था कि इंफॉर्मेशन मिले कि मनी कहाँ रखी है. वो यह भी चाहता था कि कपल सो जाएं ताकि वो अपना काम कर सके. Now the third question, what happened next when the man said, I will call out loudly? बाद में क्या हुआ जब मैन ने बोला कि मैं जोर से उसको बुलाऊंगा. ऑप्शन ए, द thief ran away. ऑप्शन बी, द couple went to sleep. ऑप्शन सी, Rama the Kotwal arrived and arrested the thief. और ऑप्शन डी, the baby came there from the street. And the correct option is Rama the Kotwal arrived and arrested the thief. तो जब आदमी ने बोला कि मैं जोर से चिल्लाऊंगा रामा रामा, तो हुआ क्या? रामा कोतवाल आ गया और उसने थीफ को अरेस्ट कर लिया. Now, whom does I refer to? Answer is I refers to the robber here. यहाँ पर I कौन है? I है robber. Fifth question, were they playing the game?
क्या वो एक गेम खेल रहे थे? नो, दे वर नॉट प्लेइंग द गेम. वो गेम नहीं खेल रहे थे. रादर दे वॉन्टेड टू कॉल रामा द कोतवाल फॉर देयर रेस्क्यू. वो गेम ना खेलकर इस तरीके से रामा को बुलाना चाहते थे ताकि रामा आए और उन्हें बचा सके. Now we come to very short answer questions which will have around about 10 to 15 words. Now first question is, who lived in the village house? Village house में कौन रहता था? Answer, a villager and his wife lived in the house. Villager और उसकी बीवी उस घर में रहते थे. Second question, why did the woman say shh? Answer, the woman silenced her husband to listen carefully to a noise. Woman ने क्यों बोला shh? क्यों इशारा किया? Woman चाहती थी कि उसके हस्बैंड चुप रहकर केयरफुली जो वो शोर सुन पा रही थी उसको सुने. The third question, why couldn't the couple sleep despite being tired? कपल सो क्यों नहीं पा रहा था जबकि वो थके हुए थे? Answer, the couple couldn't sleep due to strange noises coming from the adjacent room. साथ वाले कमरे से आती हुई आवाज की वजह से कपल सो नहीं पा रहा था. Fourth question, who was responsible for the noise? ये शोर किसकी वजह से हो रहा था? The thief who was trying to break into their house was responsible for it. चोर जो उनके घर में घुसने की कोशिश कर रहा था उसकी वजह से ये शोर हो रहा था. Fifth question, what did the robber try to do? रॉबर क्या करने की कोशिश कर रहा था? Answer, the robber tried to dig a hole into one of the walls of the house. रॉबर एक दीवार पर छेद करके उस छेद के द्वारा घुसने की कोशिश कर रहा था. Sixth question, what did the robber hope to find in the couple's house? रॉबर को क्या होप थी, उसे क्या घर में मिलने वाला है? The robber hoped to find valuable jewels and money in their house. रॉबर को होप थी कि कुछ ज्वेलरी और पैसा उनके घर में उसे मिल जाएगा. The seventh question, how did the couple trick the thief? कपल ने थीफ को कैसे ट्रिक करके पीछा छुड़ाया? The seventh answer, they tricked the thief by quick thinking and intelligent talking. उन्होंने एक तरीका अपनाया चोर से पीछा छुड़ाने का. कैसे? जल्दी से सोचा और एक इंटेलिजेंट डिस्कशन के बाद दोनों ने चोर से पीछा छुड़ाया. Eighth question, who was Rama in the story? रामा कौन है स्टोरी में? As we can see, Rama is the main character. Answer, Rama was the village Kotwal, the policeman. जैसा कि आप जानते हैं रामा के आधार पर ही इस स्टोरी को लिखा गया है. जो कि मेन कैरेक्टर है स्टोरी का वो एक गांव का कोतवाल था. Now the ninth question, how did the कोतवाल know about the thief? कोतवाल को थीफ के बारे में, चोर के बारे में कैसे पता चला? Answer, he heard his name being called out loudly from a distant house. कोतवाल को कहीं दूर से किसी घर से आवाज आ रही थी कि कोई उसका नाम पुकार रहा था. इस तरीके से वो थीफ तक पहुंचा. 10th question, what do you understand by the word rescue? Rescue से आप क्या समझ पा रहे हैं? Rescue means to save a person from danger. Rescue का मतलब होता है किसी इंसान को डेंजर से, खतरे से बचाना. Now we come to the short answer questions which we have to answer in about 25 to 30 words. The first question, why were the villager and his wife unable to sleep? Answer, the villager and his wife lay on bed tired after the day's work, but they were unable to sleep as they could hear some noise coming from the other room in their house. The wife could judge that somebody was trying to get into their house. तो वो कपल सो क्यों नहीं पा रहा था? कपल थका हुआ था बट फिर भी वो सो नहीं पा रहा था क्योंकि उन्हें साथ वाले कमरे से आवाज आ रही थी, किसी का शोर था. वाइफ को ये लग रहा था कि कोई उनके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है. सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड द वाइफ फील
scare at first? वाइफ को डर क्यों लगा? Answer, as the wife lay in bed, she heard some noise coming from the adjacent room, which made her realize that somebody was trying to get into the house. This unexpected noise at night made her feel scared at first. वाइफ डर क्यों गई थी? वाइफ को जब बाहर से शोर सुनाई दे रहा था और ऐसा उसको लग रहा था कि कोई घर में घुसने की कोशिश कर रहा है, और रात के समय ऐसी अनएक्सपेक्टेड आवाजें या शोर उसे डरा रही थी. थर्ड क्वेश्चन, who had contributed to the strange noise in the house? Who noticed the noise first? ये आवाज, ये स्ट्रेंज आवाज किसकी वजह से आ रही थी और इसको सबसे पहले किसने नोटिस किया? A fierce looking robber trying to break into their house for valuables and money had contributed to the strange noise in the house. एक डरावना सा रॉबर जो कि उनके घर में घुसने की कोशिश कर रहा था पैसा और कुछ वैल्यूएबल आइटम चुराने के लिए, उसकी वजह से ये स्ट्रेंज नॉइज आ रही थी. और द लेडी ऑफ द हाउस वॉज द फर्स्ट वन, जो लेडी हाउस की थी उसको सबसे पहले ये आवाज सुनाई दी. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट वाज द रॉबर्स प्लान? रॉबर का प्लान क्या था? व्हाट वाज ही वेटिंग फॉर? वो किस चीज का इंतजार कर रहा था? The robber had the plan of quietly digging hole in the house and stealing the valuables inside. But when he heard the couple talking, he waited to get the information about the valuables and planned to rob the house while the inmates of the house were asleep. चोर आया था चोरी करने ताकि उसे कुछ पैसे, कुछ अदर वैल्यूएबल आइटम्स वहां से मिल सके. बट जब उसे पता चला कपल जागा हुआ है, बात कर रहा है, तो उसने पहले ये सोचा कि पहले हो सकता है कि मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ जानकारी मिल जाए जो वो बात कर रहे हैं, और हो सकता है मुझे पता चल जाए कि उन्होंने पैसा और वैल्यूएबल आइटम्स कहाँ छुपाई है. तो वो इंतज़ार करने लगा कि वो कब सो जाएंगे और उसके बाद वो अपना काम कर पाएगा. Now the fifth question, why was a robber easily caught? कैसे रॉबर easily पकड़ा गया? Answer, on discovering that a robber had entered the house, the village man and his wife did not panic and planned a trick to call Rama, the Kotwal. Their quick thinking and problem solving skills enabled the Kotwal to catch the robber easily. जब वाइफ हस्बैंड को, पति पत्नी को पता चला कि कोई उनके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है, तो उन्होंने कोई पैनिक नहीं किया, वो कुछ डरे नहीं. उसके जगह उन्होंने एक ट्रिक प्लान किया कि कैसे हम रामा द कोतवाल को बुला सकते हैं. उनकी क्विक थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स से वो मदद कर पाए कि कोतवाल आए और रॉबर को पकड़ सके. Now sixth question, how did Rama the Kotwal react when he heard his name? जब रामा ने अपना नाम सुना उसने कैसे रिएक्ट किया? Answer, Rama quickly rushed in the direction of the voice calling out his name and arrested the robber as he knew well that someone was in trouble in the middle of the night and needed his help. जैसे ही उसने अपनी आवाज सुनी वो तुरंत उस तरफ भागा जहां से उसका नाम सुनाई दे रहा था और उसने रॉबर को पकड़ लिया. जैसे वो जान पा रहा था कि कोई उसे पुकार रहा है, किसी को उसकी मदद की जरूरत है. सेवेंथ क्वेश्चन, हाउ कुड द कपल ट्रिक द थीफ? कपल ने कैसे थीफ को ट्रिक किया? Answer, they tricked the robber by talking loudly about calling out Rama and in fact pretending that they were talking about their child and keeping his name Rama, thus called the village policeman. पति पत्नी ने मिलके रॉबर को ट्रिक किया अपनी सूझबूझ से. कैसे उसको अपने जाल में फंसाया? उन्होंने लाउडली, जोर से रामा रामा बुलाया. वो ये प्रिटेंड कर रहे थे कि हम अपने बच्चे को पुकार रहे हैं जो कि पैदा होने वाला है, तो हम उसका नाम रामा रखेंगे और अगर वो कहीं बाहर होगा तो हम जोर जोर से चिल्ला के रामा रामा बुलाएंगे. बट वो असली में क्या चाहते थे? रामा द पुलिसमैन को बुलाना. Now the eighth question, what do we learn about the कोतवाल from this story? हम इस स्टोरी से कोतवाल के बारे में क्या जान पाए?
Answer, we come to know that the Kotwal was alert, responsible and quick to respond to emergencies, as we can notice from the incidents where the couple called out his name and Rama quickly reached on the spot and caught the robber. रामा काफ़ी अलर्ट था, रिस्पॉन्सिबल था और इवन एमरजेंसीज में जहां बहुत ज़रूरत होती थी वहां टाइम पर पहुंच जाता था। वो हम देख सकते हैं जैसे कि एक कपल ने, विलेजर और उसकी वाइफ ने एक प्लान बनाया ट्रिक करने का। उस प्लान के तहत उसने रामा रामा बुलाया और रामा द कोतवाल रीच देयर, वो वहां पहुंच गया उनकी मदद के लिए। क्वेश्चन 9th, व्हाट लेसन डज द स्टोरी टीच अस? इस लेसन से हमें क्या सीखने को मिलता है? Answer, the story teaches us that we should not be nervous or get scared at the time of trouble. Rather, we should use our intelligence and quick thinking approach to safely emerge from the difficult situations and escape danger. इस स्टोरी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें नर्वस नहीं होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। जब हमारे को मुश्किल आती है तो हम डर जाते हैं। डरने की बजाय हमें इंटेलिजेंस और क्विक थिंकिंग अप्रोच रखनी चाहिए ताकि हम उस मुश्किल से, उस ट्रबल से बाहर आ सके, खतरे से बाहर आ सके। 10th क्वेश्चन, व्हाट लेड टू द कैप्चर ऑफ द रॉबर एट द एंड ऑफ द स्टोरी? कैसे रॉबर कैप्चर हो पाया, पकड़ा जा सका इन दिस स्टोरी? Answer, the intelligent and quick planning of the villager and his wife together with the prompt responsiveness of the Kotwal in reaching on the spot where the robber was waiting to rob the house led to the capture of the robber at the end of the story. तो ना ही पति पत्नी की सूझबूझ बल्कि कोतवाल रामा का टाइम पर, स्पॉट पर, जहां जरूरत थी वहां टाइम से पहुंचने से एक मदद मिली कि रॉबर पकड़ा गया। तो हमें अपनी सूझबूझ हमेशा कायम रखनी चाहिए एट द टाइम ऑफ ट्रबल ऑल्सो, यानी कि मुश्किल की घड़ी में भी। नाउ वी कम टू द लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस इन अबाउट 100 वर्ड्स। फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब हाउ द मैन एंड हिज वाइफ ट्रिक द थीफ? कैसे मैन और उसकी वाइफ ने थीफ को ट्रिक किया? Answer, just in time when the man and his wife were about to sleep, they were disturbed due to some odd noises from the adjoining room. They could instantly guess that these noises were nothing else but someone trying to break into their house at night for valuables. Instead of being alarmed and panicky, they thought of an intelligent conversation that would lead to loud calling out of their village Kotwal, Rama. On hearing his name called out from a distant house in the middle of the night, the Kotwal came to know that someone needed his urgent help and instantly came to their rescue, saving them from the evil plans of the robber. In this way, the man and his wife, together with the timely help of the Kotwal, were able to trick the thief. जैसे ही बाहर से शोर सुनाई दिया, विलेजर और उसकी वाइफ पैनिक ना होते हुए जल्दी से एक प्लान बनाया थीफ को पकड़वाने का, और उन्होंने अपनी एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की जिसमें वो अपने बच्चे का एक नाम रखते हैं, और जो नाम किसका होता है? रामा द कोतवाल का। वो प्लान करते हैं कि कैसे हम अपने बच्चे को बुलाएंगे, और इस तरीके से वो जोर से रामा रामा चिल्लाते हैं, जिसको सुन के रामा कोतवाल समझ पाता है कि कोई मुसीबत में है, और वो जल्दी से उनकी घर की तरफ आता है, रॉबर को पकड़ पाता है। तो इस तरीके से विलेजर, उनकी वाइफ और कोतवाल रामा की मदद से रॉबर पकड़ा जाए। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डिड रामा प्रूव टू बी अ रिस्पॉन्सिबल कोतवाल? हम कैसे कह सकते हैं कि रामा एक रिस्पॉन्सिबल कोतवाल था? आंसर, रामा एक्टेड क्विकली व्हेन ही हर्ड हिज नेम being called. He did not ignore the call for help.
He knew at once that these calls must have been from someone in distress at this hour. So instead of postponing this and following the loud callings, he rushed to the house immediately. His presence scared the thief. With the help of the villager and his wife, he caught the thief before he could execute the evil plans. This proves that the village Kotwal was a responsible officer dedicated to protecting the people and ensuring justice. Thus, Rama was a good policeman who was always alert and keen to help. रामा एक रिस्पॉन्सिबल पुलिसमैन था. जैसे कि हमने पढ़ा कि विलेजर और उसकी वाइफ ने प्लान किया चोर को पकड़वाने का, रामा रामा पुकारा, रामा को बुलाने का, प्रिटेंड ये करते हुए कि हम अपने बेटे का नाम बुला रहे हैं. और रामा ने आवाज को इग्नोर नहीं किया, नजरअंदाज नहीं किया और जल्दी से दौड़ा आया उनको बचाने के लिए. तो पति पत्नी की सूझबूझ और रामा की अलर्टनेस, क्विकनेस, जल्दी से सोचने समझने की शक्ति ने कुछ अनहोनी होने से बचा लिया. द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज द स्टोरी टीच अस अबाउट इंटेलिजेंस एंड ब्रेवरी? इस स्टोरी से हमें इंटेलिजेंस और ब्रेवरी के बारे में क्या पता चलता है? द स्टोरी टीचेस अस टू बी प्रोटेक्टिव व्हेन वी आर अलोन एट होम and face any problem that may arise. Instead of being worried about the problem and giving up, we should use our intelligence to think about ways to solve the problem quickly. Through the example of the quick-witted village man and his wife, the story teaches us to remain hopeful against all odds and think of ways to escape danger. The man and his wife, instead of getting scared, use their wit to trick the thief. The story also teaches us the valuable lessons of bravery through the character of village Kotwal, Rama, who comes to the couple's rescue. Rama showed bravery by quickly responding to the demands of the situation. Thus, the story teaches us that thinking smartly and acting bravely can help us in overcoming problems in life. इस स्टोरी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम घर पर अकेले हों, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हमें घबराना नहीं है, बल्कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है. कैसे निकालेंगे? अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी बुद्धिमत्ता से. और आपने देखा कि कैसे मैन और उसकी वाइफ इस स्टोरी में काम रहते हैं, शांत रहते हैं जब उनके आगे एक मुश्किल आती है और तरीका सोचते हैं कि कैसे इस परेशानी से निकले. उन दोनों ने एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की जिसमें उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा रामा, जो कि एक कोतवाल का नाम था, और ऐसे पुकारने लगे कि जैसे वो अपने बेटे को पुकार रहे हैं. जिसको सुनकर रामा जिसकी ब्रेवरी हमें यहाँ देखने को मिलती है, हमें उसकी अलर्टनेस देखने को मिलती है कि कैसे उसने इस सिचुएशन में अपने नाम की पुकार सुनते ही क्विकली रिएक्ट किया और दौड़ पड़ा, बिना देरी किए, बिना सोचे समझे अपने नाम की पुकार की तरफ दौड़ा और चोर को पकड़ पाया. तो इस तरीके से जब हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, प्रॉब्लम से निकलने का सोचते हैं बिना डरे, तब हम किसी भी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं.